हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी। पहले मैं कुछ एनर्जीज देखूँगी, दैन धीरे धीरे करके हम रीडिंग को मैं क्लियर करूँगी हर चीज़। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ सोचते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, या अभी क्या कुछ सोच रहे हैं। पास्ट की एनर्जी भी देखेंगे, प्रेजेंट की भी देखेंगे, आगे क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। लेट्स सी। ओके, Queen of Wands, Strength, Queen of Pentacles, okay, Six of Cups, Five of Cups। बॉटम द डेक से है पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे चीटिंग नज़र आती है, यहाँ पर मुझे धोखा नज़र आता है। अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ है, कोई थर्ड पर्सन रहा है, ठीक है, कोई फैमिली नहीं, फैमिली के अलावा कोई थर्ड पर्सन रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, और उसके चलते अगर आपको उन्होंने धोखा दिया, किसी तरीके की चीटिंग की, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। और अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया और थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं है, तो फिर आपकी ये रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी इशू वाले, जो कि फैमिली के अलावा जो थर्ड पार्टी हैं वो, ठीक है, और जिनको उनके पार्टनर ने धोखा दिया, तो उनके लिए होगी ये रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, उस एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि आप काफ़ी खुशमिजाज इंसान हो, हंसमुख हो आप बहुत ज़्यादा। एक होते हैं ना, हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है, जो कि हमेशा मुस्कुराता रहता है या मुस्कुराती रहती है, एक खिलखिलाहट मुँह पे रहती है, एक प्यारी सी स्माइल जो है रहती है, हर चीज़ में खुश है, हर सिचुएशन में खुश है। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप काफ़ी हंसमुख हो और काफ़ी इमोशनल भी हो, चंचल स्वभाव भी है। मीन्स कि बातें करने का बहुत शौक़ होगा आपको और हंसते होगे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। एंड इमोशनल भी बहुत हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, और बड़ी जब कोई मुसीबत होती है, बड़ी कोई गलती हो जाती है तो हंसी आती है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो जाए ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है, बड़ी को तो आप फिर भी डील कर लेते हो, लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। मीन्स कि आपके लिए छोटी छोटी बातें मायने रखती है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पार्टनर ने आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट ला करके आपके बर्थडे पे दिया, ठीक है। सो गिफ्ट मिलेगा, ऑब्वियसली आप हैप्पी होगे, आप खुश होगे, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, राइट। लेकिन अगर उसके अलावा वो कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट के अलावा भी अगर आपको एक प्यारा सा लेटर लिख देंगे ना, तो उस एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज़्यादा खुशी आपको उस लेटर से होगी, और आप उसके वो गिफ्ट को देख कर के इतने इमोशनल नहीं होगे जितने उस लेटर को पढ़ कर के होगे, और हमेशा उसको अपने पास रखोगे। सो वो चीज़ दिखती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हो, और जब वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हो। और मुझे लगता है कि हमेशा से आपके पार्टनर ने उन छोटी छोटी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट का मैसेज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि एक छोटी छोटी बातों की परवाह ये आपके लिए ख़ास रही है हमेशा से। चाहे कुछ बड़ा करो चाहे मत करो, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ आप बटोरने में लगे रहते हो, और ये एनर्जी मुझे बहुत पसंद है।
क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे भी छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी हर्ट हो जाता है। अगर छोटी मीन्स कि बड़ी तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कि अगर कोई छोटा छोटा मीन्स कि कोई प्यार से कोई 2 शब्द बोल दे या कोई 2 शब्द लिख के दे दे, ज़रूरी नहीं है एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, फीलिंग्स चाहिए उसमें, इमोशंस चाहिए। सो वो नज़र आता है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा से ना 2 फेसेस हमेशा रखे हैं। यहाँ पर ये है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है और आपके पार्टनर ने दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश की है हमेशा से। मीन्स आपकी तरफ भी रखने की कोशिश की और उसकी तरफ भी रखने की कोशिश की। ओके, अब यहाँ पर ये हो सकता है कि उन लोगों से भी रीडिंग रेजोनेट करेगी जो मैरिड हैं, ठीक है, जिनके पार्टनर मैरिड हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, सो बैलेंस करने की कोशिश की है आप में भी और थर्ड पार्टी में भी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपके थे या पूरी तरीके से उनके थे, बैलेंस करने की कोशिश की है, माइंड गेम खेलने की कोशिश की है और दोनों को साथ चलाने की कोशिश की है। लेकिन हुआ यूँ कि जब ये चीज़ सामने आई तो डेफिनेटली वो तो हर्ट करने ही वाली थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर गई आपको वो बात। और वो वही है कि आपका हमेशा मन में यही रहा कि जो मुझसे ये बोलता था कि मैं इतना प्यार करता हूँ या इतना प्यार करती हूँ, वो इंसान ऐसा करेगा। मीन्स कि अब आपको खुद को घुटन होती है, अब आपको खुद को या फिर पहले की एनर्जी होगी जब आपको वो चीज़ पता चली थी कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है और आपको भी आप भी हो और वो भी है, दोनों हैं। मीन्स कि चलो मान लो आपको मना करके किसी और के साथ है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी टाइम दे रहे हैं, उसको भी टाइम दे रहे हैं। ना तो पूरी तरीके से आपको टाइम दे पा रहे, ना पूरी तरीके से उधर टाइम दे पा रहे। मीन्स कि कहीं ना कहीं इंसान उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। सो ये चीज़ काफ़ी हर्ट कर जाती है। सो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको घुटन सी होने लगी एंड एक इरिटेशन सी, एक मैं बोलूँ कि खुद से ही एक हो जाते हैं ना इंसान को कि अरे यार छोड़ो अब जाने दो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये चीज़ें जानने के बाद में कहीं ना कहीं आप भी उस एनर्जी में गए, आप गुमसुम हो गए एकदम, आपने चुप्पी बना ली, आपने कुछ नहीं बोला। ये मुझे नज़र आता है यहाँ पर। मीन्स कि आपने इनडायरेक्टली अपने पार्टनर को अपनी नाराज़गी जाहिर करी, उनसे बात ना करके या फिर उनको इग्नोर करके। आपने ये चाहा कि वो इनडायरेक्टली इस बात को समझे, क्योंकि आप भी सामने से उस बात को नहीं बोलना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि वो इनडायरेक्टली उस बात को समझ जाए। ये मुझे लगता है कि आपने क्लियर जा कर के नहीं बोला उनको कि थर्ड पार्टी का कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जब आपने उस चीज़ के बारे में जाना तो भी आप कहीं ना कहीं खामोश से हो गए, शांत हो गए, बात करनी बंद कर दी, ज़्यादा उतना लगाव रखना बंद कर दिया। या तो आपके पास प्रूफ नहीं था अपनी बात का कि जो मैं कह रही हूँ वो इस बेस पर कह रही हूँ या कह रहा हूँ, या कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आप सामने से जा कर के उनसे उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सच्चाई सारी मालूम थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। और आप आज भी ये सवाल करते हो कि वो इंसान मुझसे इतना बोलता था कि प्यार करता है, पसंद करता है, वो क्या सब झूठ था? तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल आपके मन में बहुत ज़्यादा चलते हैं। सो यस, आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्ट, ऐसा लगता है कि उनका फ्लर्टी नेचर है, और दूसरा लगता है हाँ माइंड गेम खेलते होंगे। ठीक है, खेला है दरअसल उन्होंने, क्योंकि दोनों साइड कहीं ना कहीं आपको भी बना करके रखा, उधर भी बना करके रखा, तो कुछ तो रीज़न होगा। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखती है कि आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप जिस तरीके के आपका जो नेचर है ना, जब आपका ऑरा, आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि जो लोग आपसे मिलते हैं ना, वो अगर परेशानी में भी है ना तो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप बिहेव भी कुछ ऐसे करते हो, कभी कभी बच्चों के जैसे भी आप करते हो, तो वो नेचर सबको पसंद आता है। सो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत अच्छा फील होता था। और जो थर्ड पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक कुछ ना कुछ इनको मिल रहा है वहाँ से, या कुछ फ़ायदे जैसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है,
ये पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मतलब बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है। मैरिड हो तो फिर डेफिनेटली ये जो है पैसों का मामला हो सकता है, जिसके चलते आपके पार्टनर उधर भी संभाल रहे थे और इधर भी संभाल रहे थे, ना आपको छोड़ना चाह रहे थे, और उधर छोड़े तो नुकसान बहुत था इनका। तो ये भी मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आती है। लेट्स सी अभी प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है, ये मैं देख लेती हूँ। प्रेजेंट की एनर्जीज़ क्या कुछ हैं। लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस, कर्क मीन वृश्चिक राशि, एरीज एंड साजिटेरियस, मेष और धनु राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो शख्स है जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके घर के आसपास भी हो सकता है ये रहते हो, मतलब आपका घर बहुत पास में है, इतना पास कि शायद आप दोनों का घर एक दूसरे को दिखता हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी दिखता है। ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, अभी जो मुझे एनर्जी दिख रही है, काफ़ी रिग्रेट दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। पुरानी बातों को बहुत मिस करते हैं, चाहे वो आप दोनों के बीच में हुए झगड़े हों या फिर आप दोनों के साथ में बिताया हुआ टाइम हो, ठीक है। दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। पहली तो ये कि जो आर्ग्यूमेंट्स अगर कभी हुए भी थे, छोटे मोटे भी कोई आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए थे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत प्यारे हुए होंगे, ये मुझे नज़र आता है। मीन्स कि कहते हैं ना कि टोंट मारना, लेकिन वो टोंट भी हमें अच्छा लगता है कि हमें कोई अपना समझ करके, हक जमा करके कोई टोंट मार रहा है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और वो टाइम जो आपके साथ इन्होंने बिताया था, हो सकता है कि आप दोनों ने साथ में काम किया हो मिल कर के, किसी भी तरीके का, जो हो सकता है आप वर्क प्लेस पे ही मिले हो एक दूसरे से, लेकिन अब जो है आप अलग हो। शायद आपने वहाँ से काम छोड़ा या आपके पार्टनर ने छोड़ा, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी है कि शायद आप दोनों उसी जगह पर काम करते हो और बहुत मुश्किल है वहाँ पर एक दूसरे को दूरियाँ होते हुए, क्योंकि एक फीलिंग रही है, तो वहाँ पर एक दूसरे को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थोड़े से हर्ट होते हो आप, क्योंकि बार बार रोज़ रोज़ उसी इंसान को देखना, उसी से मिलना, उसी के साथ रह कर के काम करना, और फिर बीच में इतना कुछ होना, तो आई थिंक ये चीज़ हर्ट करती है। तो दोनों एनर्जीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं वो, जब भी ये बातों को सोचते तो उनका दिल थोड़ा सा काबू में नहीं रहता, और कभी कभी तो वो जो है ये भी कहते हैं कि अरे यार ये तुमने क्या कर दिया। हम कितना फ्यूचर की सोचते थे, हम कितनी प्लानिंग्स करते थे, कितने सारे सपने थे। आई फील कि सपने बहुत सजाए हैं आप दोनों ने, और मुझे ये भी लगता है कि शायद आपने भी बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम आगे ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे होगा। सो आई थिंक जो कि हर कपल्स करते हैं, अपने सपने सजाते, वो आपने भी सजाए हैं। और आपके पार्टनर को अभी नाउ प्रेजेंटली ये लगता है कि मैंने सब खराब कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा दुख है, थोड़ा सा मैं बोलूँ तो मन बेचैन है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीज़ों के लिए रिग्रेट भी है। ऑलराइट, एक्चुअली जो सपने आपने देखे और जो सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, सिर्फ आप ही उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उससे इमोशनली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि चाहे आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हो, चाहे कितने ही टाइम से बात ना हुई हो, लेकिन एक कनेक्शन है, एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों का जुड़ा हुआ है। और वो इमोशनल कनेक्शन जुड़ा है आप दोनों ने जो साथ मिलकर के सपने देखे ना फ्यूचर के, उसको लेकर के। ओके,
एंड लेट्स सी और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। चैरियट, 2 ऑफ कप्स, डेविल। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हर्ट है आपसे दूर होकर के। यस, तकलीफ़ नज़र आती है इनकी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तकलीफ़ नज़र आती है, रिग्रेट है इनको, आज आपसे दूर जाने का रिग्रेट है। और मुझे मजबूरी भी नज़र आती है किसी तरीके की आपसे दूरियों की। मुझे लगता है कि कास्ट, रीजन, एज या अदर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। उनकी वजह से भी आई थिंक इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते रहे हैं। बैलेंस नहीं हो पाया है ये रिलेशनशिप, ये मुझे नज़र आता है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को, क्योंकि डेविल का कार्ड है यहाँ पर और उसी के साथ 2 ऑफ कप्स है। आपका साथ चाहिए इनको, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर मैं क्लियर शब्दों में आपको बोलूँ तो। एक एडिक्शन सी हो गई है आपकी, एक आपको फील करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो वो एक तरीके से मैं बोलूँ कि नीड है इनकी, ज़रूरत सी बन गई है इनकी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको, एक तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ, और दूसरा साथ चाहते हैं आपका। जो आपके साथ फील होता है ना, आई थिंक नहीं होता किसी और के साथ, क्योंकि ये दोनों हाथ तो पकड़ रहे, लेकिन इनकी जो ये एनर्जीज़ हैं, ये देखो कितनी कलरफुल है, कितनी ब्यूटीफुल है एंड प्योर भी हैं। यस, आपके पार्टनर ने चाहे कोई भी स्टेप लिया हो पास्ट में, ठीक है, चाहे कुछ भी उन्होंने किया हो पास्ट में, लेकिन जो एक होता है ना कि इंसान ठीक है गलतियाँ कर देता है, गलत डिसीज़न ले लेता है, लेकिन एक जो दिल की फीलिंग होती है ना, वो किसी एक के लिए बहुत ट्रू होती है। तो मुझे वो आपके लिए नज़र आती है यहाँ पर। थर्ड पार्टी है, छोड़ दो उसको, जो भी है जैसी भी है उसके बारे में सोचो ही मत। मैं तो यहाँ पर ये बोल रही हूँ, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए मुझे यहाँ पर क्लियर दिखती है। अगर ये थर्ड पार्टी क्या ये 10-20 लोगों के साथ भी रह लेना, तो भी वो वाली फीलिंग नहीं होगी जो वाली आपके साथ है, ठीक है। वो फील ये कभी करेंगे ही नहीं, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि जैसे कि मान लो अगर आप फेस टू फेस कभी मिले सेपरेशन के बाद में, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये आपको देखते बहुत होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन्हें इतना ही अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। मीन्स कि ये चाह कर के भी जब फेस टू फेस आमने सामने होते हैं तो बात ना करें बेशक, लेकिन चाह कर के भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते, और आपको इग्नोर चाह कर के भी नहीं कर सकते। इसी से ये पता चलता है कि कुछ तो है अंदर, कुछ तो हलचल मचती है अंदर, राइट। तो वो यहाँ पर क्लियरली इन कार्ड्स में दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड डेविल दोनों कॉम्बो बहुत, और उसी के साथ में 3 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत तकलीफ़ होती है इनको कि आप इनके सामने हो, लेकिन ये आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, आपको टच नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अपनी दिल की बातें नहीं कह पा रहे हैं। बहुत हर्ट करती है चीज़ें, बहुत इनके लिए भी वो टाइम बहुत मुश्किल का होता है कि आप सामने हो, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सो ये चीज़ इनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंचाती है। ओके, आगे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, ये हम देख लेते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है गाइस। आगे आई फील कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन नियर फ्यूचर पूरी होने वाली है। बैलेंस आपको देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में, डेफिनेटली आगे होगा ये कि आपके पार्टनर जो है अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उनको ये समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है।
और जब वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, तो कहीं ना कहीं वहीं पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके बाद में उनके सोचने का और डिसीज़न लेने का जो तरीका है वो बदलेगा। तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, जो मन्नतें आप कर रहे हो, वो मन्नतें आपकी पूरी होंगी। जो चीज़ आप चाहते हो, मीन्स आप जो भी मांग रहे हो ईश्वर से, वो मुझे नियर फ्यूचर पूरे होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँगी कि जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ये मैसेज है। जो मैनिफेस्टेशन को पूरी शिद्दत के साथ, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, उनका नियर फ्यूचर बहुत जल्दी जो आप चाहते हो वो आप देखना आपके सामने होगा। और जो नहीं कर रहे हैं मैनिफेस्ट और चाह रहे हैं कि ऐसी हो जाए सब कुछ, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। वाटर मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए अच्छी रहेगी, टेलीपैथी भी आपके लिए अच्छी रहेगी, दोनों ही आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, वाटर एंड टेलीपैथी। एक और आप कर सकते हो, आप मून को ये समझ लो, आप जो चंद्रमा है, जो मून है, उसको ये समझ लो कि वो आपके पार्टनर है और आप जो कहना चाहते हो आप रोज़ जा कर के कहो। 21 दिन तक आपको रेगुलर वो चीज़ फॉलो करनी है, वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको बोलूँगी मैं कि आप ये मून वाला भी एक साथ साथ करें। ठीक है, जल्दी आपकी विश पूरी होगी। और जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं भाई, मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। अब आप किसी भी तरीके की कर सकते हो, आपको लिख के करनी है, आपको विजुअलाइज करके करनी है, या फिर आपको बोल के करनी है, आपकी मर्ज़ी है। ओके, एंड उसके साथ मून वाली करोगे तो वो जो है रिज़ल्ट, आउटकम बहुत जल्दी निकल के आएगा। ओके, सो या ये चीज़ आप करो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।